आज भी मित्रों हम संत सोमवार में संत कबीरदास जी दोहों का अवलोकन करेंगे। गुरु की महिमा पर मैंने बहुत जोर दिया है। आज भी हम जो दोहे पढ़ेंगे वो गुरु पर ही आधारित हैं। आइए शुरुआत करें। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया से जिन बिसरी आए, जय गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कितनी बड़ी बात करते हैं कि जैसे अगर आपको सदगुरु मिलता है, आपको अच्छा गुरु मिलता है, तो आपको वो ज्ञान के प्रकाश से अभिभूत कर देता है, भर देता है, आपके अंदर ज्ञान आ जाता है। और जो आपको गुरु ज्ञान दे रहा है वो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु से विमुख बिल्कुल नहीं। वो भगवान है जिन्होंने ऐसे गुरु के मुझे दर्शन करा के। अब हमारा कर्तव्य है ऐसे गुरु को हम पकड़े रहें, जो हमें मिलते ही सीधे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, हमारी चेतना को जागृत कर रहा है। ऐसे गुरु के पास से तो अब हमें किसी भी कीमत पे जाना नहीं। गुरु थोड़ा बहुत डांट टपट भी सकता है, लेकिन वो डांटेगा भी अगर तो हमारे हित के लिए ही डांटेगा। संत कबीरदास जी ने कितनी ये बड़ी बात की है। तो वो कहते हैं फिर यहाँ पर, जो गोविंद कृपा करी गुरु मिलिया आई। देखो वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान का ही कृपा है, भगवान का ही आशीर्वाद है। हम कहते हैं ना भगवान ने क्या, कहते हैं भगवान जो है, जो भी शक्ति है, तो उस शक्ति की वजह से मुझे अपने गुरु के दर्शन हो पाए। इतने बढ़िया मुझे गुरु मिले हैं। तो अब मेरा क्या ये जीवन का मकसद है कि जिस गुरु ने मुझे अब अंधकार से हटा दिया। मुझे अंधकार में तो अब तक अंधेरे में चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने मेरी अंतर चेतना जगा दी। मैं तो दूसरों को अपनी प्रतिच्छाया से, अपने अंदर प्रक्षेप लोगों को देख रहा था। मेरे अंदर जो कमियां थी वो मैंने कभी देखी नहीं। आज तक तो मैं दूसरों को सारी कमियों को, अपने अंधकार, कमियां माने अंधकार, जो मन का अंधकार था, उसी से मैं लोगों को देख रहा था। जैसे ही भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अच्छे गुरु मिले, तो मुझे ज्ञान की रोशनी में उन्हें नहला दिया। और जो बाहर का अंधेरा था वो तो एक चीज है, जो अंदर का अंधेरा था मन का ना, उससे भी गुरु ने परिचित करा दिया। और जब वो मन का अंधेरा दूर हुआ, सारे मेरे भ्रम जो है टूट गए। इसलिए मुझे लोगों के और अपने बीच में अंतर का साफ पता लगने लगा कि यार जो मैं दूसरों में गलती दे रहा हूँ, असल वो प्रक्षेपण मेरे ही मन का प्रक्षेपण है, जो मुझे दूसरों में दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी बात संत कबीरदास ने की। कितना बढ़िया उनका जो परीक्षण है लोगों को ऑब्जर्व करने का, प्रकृति को ऑब्जर्व करने का। वो तो सच्चे साधु हैं, उसके लिए कहीं जाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। दूसरा आज का है, कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटे लूं, जाति पाति कुल सब मिटे, नौ घरोगे कौन। कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटे लूं, जाति पाति कुल सब मिटे, नौ घरोगे कौन। कितनी बड़ी बात कही है। देखो संत कबीरदास जी कहते हैं, मुझे जो गौरवपूर्ण गुरु हैं, जिनका अपना एक अलग ही आभा है उनकी, ऐसे गुरु के मुझे दर्शन हो गए हैं। और उनके ज्ञान से मैं इतना अभिभूत हुआ हूं, इतना प्रभावित हुआ हूं कि उनके ज्ञान ने मुझे अपने अंदर में समाज बसा लिया। मुझे लग रहा है मैं गुरु का ही अंश बन गया हूं। जैसे कहते हैं कि वो आटा में जब आप नमक मिला देते हो ना, वो नमक जो होता है जिस तरह से आटे में मिल जाता है, मुझे लग रहा है कि मैं भी गुरु के साथ ऐसे ही अब एकाकार हो गया हूं। मेरे सारे भ्रम गुरु ने तोड़ दिए। और जो मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है वो खत्म हो गया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। गुरु ने वो भाव ही खत्म कर दिया, मैं भाव ही खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि अब दुनिया से मेरे जो व्यक्तित्व के, मेरी जाति विशेष के या धर्म विशेष के मेरे भाव थे, वो तो गुरु ने अपने ज्ञान से हर लिए। अब तो मैं कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मैं गुरु में इस तरह से समा गया। अब वो कहते हैं, संसार वालों, अब मैं तो गुरु में इस तरह से घुल मिल गया हूं, इस तरह समा गया हूं कि मैं उनका ही अंश हो गया हूं। अब बताओ तुमको मेरे को किस नाम से पुकारोगे।
अब तो मैं गुरु के नाम के साधे हो गया हूँ। मैं इतना समा गया हूँ गुरु में कि मेरा अपना स्वतंत्र अवस्था जो अहंकार है, अर्थात मैं का जो भाव है अहंकार, वो गुरु ने मिटा दिया है। तो वो जब मिट गया, मैं जब पहले कहता था मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भाव तो गुरु ने सब खत्म कर दिए। तो अब मेरे अंदर वो रहा ही नहीं कि मुझे कोई बुखारे, मेरा अहं तृप्त हो, वो भाव है नहीं। तो अब आप मुझे किस नाम से पुकारो, ये उन्होंने कहा है। गुरु अच्छे गौरवपूर्ण के गौरव से ये सारी कृपाएं जीवन में हो जाती हैं कि सारा भेद खत्म हो जाता है। गुरु अपने साथ एकाकार कर लेता है और सारा जो अहंग भाव है, मैं का जो भाव है, गुरु उसको भी विलीन कर देता है। फिर आदमी बिल्कुल छाती फुला के घूमता नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे लाइन लगाओ, मेरी पूजा करो, वो कुछ नहीं कहता। उसने सिर्फ अपने मिला दिया, एकाकार कर लिया। ये होती है गुरु कन्या। तो इसलिए एक अच्छा गुरु जरूर ढूंढना चाहिए। क्यों नहीं ढूंढना चाहिए अच्छा गुरु? उसके लिए भी यहाँ पर जो आज का जो तीसरा दोहा है वो बड़ा गौर करने लायक है। ये कई बार आपने सुना भी होगा। आइए अब इस आज की तीसरे दोहे का वाचन हम लोग करते हैं। तो ये तीसरा दोहा है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। जाका गुरु है आंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। संत कबीरजादी कहते हैं गुरु ढंग का परखो देखो, वो ज्ञानी है अज्ञानी है ये देखना जरूर है। पता लगा तुमने एक अज्ञानी गुरु को पकड़ लिया, तो अज्ञानी गुरु क्या है? वो तो पूरी तरह से अज्ञानी है, अर्थात वो अंधा है। तो उसका चेला तो और भी अंधा हो जाएगा, क्योंकि वो अंधे गुरु का फॉलो करेगा। जिस तरह से आजकल पाखंड रूढ़ी रिवाज सारे लोग पालन करते हैं ना, उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी से लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, वो खुद भी औरों को भी मारता है ऐसा आदमी, और अपने अंधे ज्ञान के ज्ञान में कुरीतियों ज्ञान जो पाखंड है उनको फॉलो कर। यहाँ पर पाखंडी क्या है, रूढ़ियां क्या है, वो अंधे गुरु के समान है। उन पाखंडों को, रूढ़ियों को जब आप पालन कर रहे हो क्या होता है, तो फिर आप हत्या करने पर उतारू होते हो। फिर आप हत्या में इतने पागल हो जाते हो कि आपको हर दूसरा आदमी जो है बुरा लगने लगता है, आप उसको काफिर कहने लगते हो। फिर आप क्या करते हो कि काफिर को मारना जायज है, ये भी आप जानते हो। ये सब रूढ़ियां और पाखंड तो हैं। आप उसकी वजह से क्या करते हो, फिर हथियार उठा लेते हो। आप सरतन से जुदा में आ जाते हो, भैया कलम कर दो इसका सरफ। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की ओर जाग गया, क्योंकि उसको सदगुरु मिल गए हैं, वो सही मार्ग को जा रहा है, अपने तर्क वितर्क से काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही है, अगर आपने मार्गदर्शन सही लोगों का लिया, अच्छे गुरु का लिया, तो वो आपको अच्छी जगह ले जाएगा। आपने गुरु अगर अंधा पकड़ लिया, अंधी रूढ़ियां ये सारी चीजें आपने पकड़ी हैं, तो फिर क्या होगा, आप न सिर्फ गुरु अंध कुएं में गिर रहा है, अपने साथ साथ वो आपको भी कुएं में गिरा देगा। ये इतनी बड़ी बात है। यहाँ पर ये वाला गुरु जो है, जो अंधा गुरु कह रहे हैं, इससे बहुत सी, एक तो आप अज्ञानी गुरु पकड़ लो, फॉलो कर लो। कोई आपको पैसे से प्रभावित कर रहा है, कोई आपने वैभव से प्रभावित कर रहा है, उसकी वैभव से, उसके पैसे से प्रभावित होती, उसकी फैन फॉलोइंग से प्रभावित होती है, आप उसके चेले बन रहे हो। पता लग रहा है तो वो तो रूढ़ियों को सिखा रहा है, वो गलत बातें जो है आपको उनको बड़ा चढ़ा के कह रहा है और दिखा रहा है आपके अंदर कि आपके बराबर महान तो कोई है नहीं, बाकी जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे लोग हैं, वो बेकार हैं, वो निकृष्ट हैं। एक आप ही हैं जो सबसे नायाब बेशकीमती हीरे हैं दुनिया के बनाए हुए। इस चक्कर में आप क्या करोगे, फिर आप मारने बनने पर उतर आओगे, आप हत्या करोगे, काटोगे। तो इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे अंधे ज्ञान से, ऐसे रूढ़ियों से, पाखंड से बचो। यहाँ पर संत कबीरदास ने जो अंधी बातें हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो पाखंड है, उनको यहाँ पर अंधा गुरु का प्रतीक कहा है। कैसी रही आज की चर्चा? बहुत बहुत जरूर आप बताइए इसके बारे में कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर जुड़ेंगे हम कल किसी और चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ।